हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अनुपात समानुपात। यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो ग्रुप डी, रेलवे, एसएससी और यूपी पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं क्या है। इसके अंदर टोटल 8 टाइप है। पहला टाइप है इसका समानुपात पर आधारित प्रश्न, दूसरा है अनुपाती संख्या ज्ञात करना, और तीसरा है अनुपातों का मान ज्ञात करना, और चौथा है इसमें जोड़ घटाव पर आधारित, पांचवा है संख्याओं पर आधारित, छठा है इसमें अनुपाती विभाजन पर आधारित, और सातवां सिक्कों पर आधारित, और आठवां है इसमें आय और व्यय। आज हम इसमें 4 टाइप कवर करेंगे। चलो देखते हैं। टाइप 1 समानुपात पर आधारित प्रश्न। तो चलो देखते हैं इसके क्वेश्चंस। अनुपात का मतलब किसी भी संख्या का बटे के रूप में लिखना, और समानुपात का मतलब किसी भी संख्या का बराबर के रूप में लिखना। जहां भी अनुपात होगा वहां हमें बटा लगाना है, भाग देना है इससे, और जहां भी समानुपात होगा उसका बराबर बनाना है। चले आइए देखते हैं। 4/12 समानुपात बराबर 6 बाई क्वेश्चन मार्क, इसका मान हमें ज्ञात करना है। इसके जगह हम x ले लेते हैं। 4 तिया 12, 1/3 बराबर 6/x। इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी इधर। x की जब गुना करी तो x, और 6 तिया 18। x का मान 18 आया हमारा। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन होगा। चलो इसे भी देखते हैं। x/5 बराबर 10/25। इससे से 5 बार काटा, और इसे 5 से 2 बार। x बराबर 2 है ना आसान बच्चों। ऐसे ही हम दूसरे टाइप के कुछ क्वेश्चन करेंगे। धीरे धीरे ये हमारा चैप्टर ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। तो चलो आइए देखते हैं दूसरा टाइप। टाइप 2 अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना। अनुपाती संख्याएं कैसे ज्ञात होती है, आइए देखते हैं इस प्रश्न के माध्यम से। जैसे हमने लिखा है इसमें प्रथम अनुपाती, इसका मतलब है कि पहला अनुपात ज्ञात करना है हमें। जैसे a/b बराबर c/d, इसका मतलब प्रथम का मतलब ये ज्ञात करना है हमें। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। इसे b मानेंगे, इसे c मानेंगे, इसे d मानेंगे। वैल्यू रखो इधर। a/b का मान 5 बराबर c का मान 10 और d का मान 2.5। दशमलव हटाई, 0 बढ़ाई, 5 पंजे 25, और 5 से 20 बार। a की वैल्यू 20 आ गई। इसका मतलब इसका जो पहला अनुपात होगा ना वो 20 होगा। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि मैं यहां पर तृतीय अनुपात लगा दूं, तृतीय अनुपात लगा दूं, और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा 5 और 10। इसमें तृतीय अनुपात ज्ञात करना होगा। एक तृतीय अनुपात का फॉर्मूला भी है, जैसे हमने अभी देखा था a/b c/d। इसका फॉर्मूला होगा b² अपॉन a, b² अपॉन a बराबर c। ये इसका फॉर्मूला होगा।
चाहे तो ऐसे कर लो दोस्तों, इसे b मानो और इसे a मानो। b 10 का स्क्वायर अपॉन a की वैल्यू है 5, 10 गुना 10 100 और बटे में 5, 5 से कितनी बार कटेगा ये? 20 बार। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका इसका ये होगा, यदि हम इसको भी b मान ले और इसको भी b मान ले, तब वैल्यू रखो। a का मान कितना है इसमें? 5, b का मान 10, b का मान 10 और d की वैल्यू कुछ नहीं है, d है। इसकी गुना इधर, इसकी गुना इधर, 5d बराबर 10 गुना 10, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 बटे 5, d की वैल्यू 20। दो तरीके हैं दोस्तों इसके, चाहते हो जैसे हो, आप जैसा चाहो वैसे कर सकते हो। टाइप 2 में ही हम देखेंगे कि मध्य अनुपात कैसे ज्ञात करना है। अभी हमने प्रथम देखा, तृतीय देखा, अब देखेंगे मध्य अनुपात। मध्य अनुपात का एक फॉर्मूला होता है a इंटू बी का अंडर रूट, ठीक है। इसे a मानेंगे, इसे b मानेंगे, तो a की वैल्यू है 9 गुना 25, b की वैल्यू अंडर रूट। जब हम 9 को बाहर निकालेंगे तो इसमें से 3 निकलेगा बाहर रूट में से, और 25 में से 5, 5 तिया 15। ये हो गया हमारा मध्य अनुपाती। ऐसे ही हमारा तीसरा टाइप है टाइप 3, अनुपातों का मान ज्ञात करना। अनुपातों का मान कैसे ज्ञात होता है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे हमने x अनुपात y बराबर 5 अनुपात 3 लिखा है, ऐसे ही हमें 3x प्लस 4y अनुपात 5x माइनस 5y, इसका मान ज्ञात करना है इसकी सहायता से। चलो देखते हैं। x अनुपात का मतलब होता है बटा, y बराबर 5 बटा 3। इसका मतलब x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 3 है, ठीक है। अब x की वैल्यू 5 हमें उसमें रखना है मान, और y की वैल्यू 3 उसमें। 3x प्लस 4y बटा 5x माइनस 5y। अब x की वैल्यू 5 है तो 3 गुना 5 प्लस 4, y की वैल्यू 3 है बटा 5 गुना x की वैल्यू कितनी लिखी है हमने अभी? 5 माइनस 5, y की वैल्यू हमारी कितनी है? 3, 5 तिया 15 प्लस 4 तिया 12, और बटे में है इसके पंजे पंजे 25 माइनस 5 तिया 15, 15 और 12 27, और 25 में से 15 गए 10। हमारा आंसर कितना आ गया? 2.7। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है, चलो देखते हैं कैसा है। थोड़ी सी संख्या चेंज करनी है, बाकी कुछ नहीं। जैसे हमारे पास x बटे y बराबर 2/1, एग्जामिनर इस क्वेश्चन को ऐसे भी दिखा सकता है। वही बात है, x की वैल्यू 2 रखनी है इसमें और y की वैल्यू 1 रखनी है। चलो देखते हैं इसको भी। 3x प्लस 4y और बटे में है 5x माइनस 5y। x की वैल्यू 2,
3 गुना 2 प्लस y की वैल्यू 1, 4 गुना 1 बटे 5 गुना 2 माइनस 5 गुना 1, 3 दूनी 6 प्लस 4 एकम 4, 5 दूनी 10 माइनस के 5 एकम 5, तो ये कितना हो गया 10/5, 5 से 2 बार काटा, इसका आंसर आ गया 2। बटे के रूप में आए या अनुपात के रूप में आए, सेम ही करना है आपको, ठीक है। और देखते हैं इसका चौथा टाइप। टाइप 4, जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। किसी भी संख्या में कुछ पद जोड़ना है या घटाना है और उसे घटा के या जोड़ के जो अनुपात आएगा उसे सिद्ध करना है। जैसे 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़े कि अनुपात 2:3 हो जाए। चलो आइए देखते हैं। 3 अनुपात का मतलब होता है बटा। माना हमने प्रत्येक पद में x जोड़ा, x और इधर भी x, उसने क्या कहा अनुपात 2:3 हो गया। अनुपात 2:, अनुपात का मतलब है बटा 3, ठीक है। ये पहला हो गया, अंश हो गया, ये हर हो गया इसका। इसकी गुना इसमें होगी। अब 3 की गुना 3 में 3 तिया 9 प्लस 3 की गुना x में 3x, ठीक है। इसकी गुना इसमें बराबर 5 की गुना 2 में 5 दूनी 10 और 2 की गुना x में प्लस 2x। x वाले एक साइड में ले लो पद, ठीक है। और इस साइड में 3x है, मैं इस x को इस साइड में लाऊंगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। इस साइड में 10 हमारा जू का तू रहेगा, इसे 9 को मैं इस साइड में लाऊंगा और माइनस का 9 हो जाएगा। 3x में से 2x गए, x बचा, x बराबर 10 माइनस 1 1। इसका मतलब x की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। x की वैल्यू 1 होगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि 2:3 ही आएगा आंसर, ठीक है। x की वैल्यू 1 रखो। अब 3 प्लस x का मतलब है यहाँ कितना हो जाएगा 4, और 5 प्लस x की वैल्यू 1 है, 5 प्लस x मतलब 6। इधर हमारा 4/6 आया। जब हम इसे काटेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, हमारा अनुपात सेम आ गया, ठीक है। इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। अब हम इतना बड़ा ना करके इसे कुछ शॉर्ट में चलेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका है हमारा 3:5, ठीक है। और हमें निकालना क्या है 2:1, नहीं 2:3, सॉरी। सबसे पहले हमें देखना है इसके अंदर डिफरेंस कितना है। 5 से 3 हुआ 2 का, इधर कितना है 1 का, ठीक है। हमारा डिफरेंस बराबर नहीं है। इसे बराबर करने के लिए हमें अपनी संख्याओं का अंतर बराबर करना होगा। इसका अंतर कितना है 1 और इसका अंतर कितना है 2, तो मैं इसे बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें, और इसमें 1 से हो जाएगी, इधर भी 2 इधर भी 2, इधर कितना हो जाएगा 3:5, और इधर 2 की गुना इसमें करेंगे, 2 दूनी 4 अनुपात 2 तिया 6। इसका मतलब यहाँ पर 1 हो गया और इसका अंतर भी 1 हो गया। यदि हम देखें कि x का मान अगर 1 आया था इधर, हमारा आंसर भी 1 ही होगा इधर। अगर हम इस संख्या में 1 जोड़ दें और इसमें भी 1 जोड़ दें, तब अनुपात हमारा 2:3 आ जाएगा। चाहे तो ऐसे कर लो, ये इसका आंसर है, चाहे ऐसे कर लो, 2 तरीके हैं आपके पास। ऐसे ही हमें इस पर्सन में जैसे यहाँ जोड़े यहाँ घटाना होगा। आइए देखते हैं उसको भी।
थोड़ी संख्या चेंज कर लो इसमें, संख्या चेंज होनी है या नहीं बताओ। चलो फिर इसमें ही चलते हैं। 3:5 के प्रत्येक पद में क्या घटाए कि अनुपात 2:3 हो जाए। सिंपल सी बात है, x ही हमें घटाना पड़ेगा प्रत्येक पद से। 3/5, इसमें से भी x घटाया और इसमें से भी x घटाया, बराबर हमें क्या चाहिए 2:3। 3 की गुना इसमें करेंगे, 3 तिया 9 और माइनस के 3x, बराबर इसकी गुना इसमें करेंगे, 2 पंजे 10 माइनस के 2x। x वाले एक साइड में, y वाले एक साइड में, तो हम इस वाले को उठा के उस साइड में ले जाएंगे, इस वाले को इस साइड में, और 9 तो इस साइड में जो का तो रहेगा, इस वाले को इस साइड में लाएंगे तो माइनस का 10 बराबर, और इस साइड में माइनस का 2 ऐसा का ऐसा ही, और 3 इस साइड में प्लस का 3 हो जाएगा। और 9 में से 10 गए, माइनस का 1 बराबर 2 माइनस का और 3 प्लस का, तो x बचा 1, x की वैल्यू हमारी -1 आ गई। इसका मतलब हमें इसमें से -1 घटाना होगा, तो हम आंसर चेक करते हैं। x की वैल्यू -1 रखनी है हमें, इधर से इधर चलो, 3 माइनस x की वैल्यू -1, तो इधर -1 बटा 5 माइनस x की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस, 3 + 4 अपॉन 5 माइनस माइनस प्लस, इधर होगा 1, 4/6 2/3। ठीक है दोस्तों, 2/3 आ गया। सिंपल है बहुत ही। दूसरा तरीका वही है इसका जो मैंने आपको बताया था। ऐसे ही इसके अंदर टोटल 8 टाइप है, हमने इस वीडियो में बहुत आसानी से 4 टाइप कवर की हैं। आशा करता हूँ आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट हो तो मुझे बताना कमेंट में। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा कर देंगे, बाकी के बचे हुए जो पार्ट हैं। और जैसी आपकी राय है बताना मुझे। थैंक यू, जय हिंद।